गाइस स्वागत है आप सबका हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में। और हम लोग सीख रहे हैं एडवांस एक्सेल। और गाइस आप लोगों को अब लॉजिक लगाना जरूर समझ में आ रहा है, ये मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। राइट, आज टॉपिक्स देखिए गाइस, हमारे पास क्या है, ट्रेनिंग 1 है एंड ट्रेनिंग पार्ट 2 भी है। सो गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले समझिए क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों को फेस करने होते हैं जब आप लोग काम कर रहे होते हैं या जब आप लोग गाइस इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, जनवरी मंथ की पूरी डेट मेंशन कर रखी है हमने यहाँ तक। राइट, आपको यहाँ पे वीक मेंशन करने हैं गाइस। क्या करने हैं? वीक, मतलब जैसे जो पहला हफ्ता है उसके आगे पहला हफ्ता लिख के आ जाए, जो दूसरा हफ्ता है उसका आगे दूसरा हफ्ता आ जाए, जो तीसरा हफ्ता है तीसरा आ जाए, फोर्थ है एंड फोर्थ। राइट, सो गाइज इसको हम कैसे करेंगे, ये चीज हमें सीखनी है एडवांस एक्सेल में। सो गाइज इसके लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखिए इफ। पता है रिमार्क्स लिखने के लिए इफ यूज करेंगे। लॉजिक क्या कहेंगे आप, सिंपल सा गाइज, आपको डे का फॉर्मूला लगा देना है। राइट, डे से क्या निकलेगा, डे निकलेगा। तो हमने ये कहा कि इफ अगर इसका डे लेस देन होता है 7 के, अगर इसका डे 7 और इक्वल टू भी आप लगाए, राइट, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मींस ये है कि 7 और 7 से छोटे हैं, तो वहां पे आप लिख दीजिए फर्स्ट वीक। बड़ा क्लियरली समझ में आया। 7 और 7 से नीचे वाले बेसिकली आपके फर्स्ट वीक में आएंगे, जो भी आपकी तारीख मेंशन कर रही होगी। इसी तरह जो अगला आएगा, अगले के लिए भी सेम ये फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए और आपको वैल्यू इनपुट कर देने। इफ डे हो जाएगा गाइस, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करना है आपको यहाँ पे। राइट, और आपको लेस देन एंड इक्वल टू करना है 14, क्योंकि 7 से पहले से लेके 7 तक आपका 7 दिन का हो गया पहला वीक। जो अगला होगा गाइस वो होगा 14 से लेके मतलब 7 से लेके 14 तक के बीच में। राइट, तो ये हो गया आपका सेकेंड वीक। इस तरह राइट, सेम फॉर्मूला आपको गाइस लगा देना है यहाँ पे और कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूला को रिपीट कर देना है कुछ इस तरीके से। राइट, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे थर्ड वीक। राइट, एंड फोर्थ वीक के लिए हमें क्या करना है, इफ डे ये इस तरह से हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू करें 28 और वहां पे आपको लिखना है थर्ड और फोर्थ। और बाकी भी अगर आपके पास आ रहा है तो आप इफ लगाएं, डे यूज करें एंड उसको भी आप फिफ्थ की कैटेगरी में गाइस मेंशन कर दीजिए कुछ इस तरह से 28 एंड ग्रेटर देन 28 कर लीजिए आप। ग्रेटर देन 28 को आप जो बचेंगे उसको आप कर देंगे फिफ्थ वीक में। सो गाइस कितना आसान है ये टॉपिक, आपने समझा कि इफ अगर हमारा डे निकलता है 7, अगर उसका डे जो आता है यानी कि दिन, डेट में से अगर डे निकालेंगे तो डे आएगा, जैसे 1 है 2 है 3 है। राइट, तो हमने लॉजिक लगा दिया कि अगर वो 7 और 7 से नीचे जो आ रहे हैं बेसिकली वो पहले वीक में होंगे, जो दूसरा होगा 7 और 14 के जो बीच में होंगे, राइट, वो आपका दूसरा हो जाएगा। थर्ड वीक में हमने ये कह दिया कि 14 से लेके 21 के बीच में है वो थर्ड हो गया। फोर्थ के लिए आपका 28 हो जाएगा एंड उसके ऊपर के लिए जो होंगे वो फिफ्थ वीक हो जाएंगे। राइट, इस तरह से आपने मेंशन करा और गाइस आप देखेंगे आपका आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो डेट है ये जनवरी पे काम करे, क्योंकि जो फॉर्मूला है हम लोग आपको बताते हैं डायनेमिक। राइट, अगर ये जो फॉर्मूला है अगर इसकी तारीख हम 12वें महीने कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है गाइज, आपका पूरा काम कर रहा है, क्योंकि हमें पता है। राइट, हमने डे लगा इसीलिए हमने मंथ मेंशन नहीं कर रहा, यानी कि ये फॉर्मूला डायनेमिक हो सकता है। इन केस अगर आप डे भी मेंशन डेट या ईयर आप कोई मेंशन कर सकते हैं तो वहां पे भी ये चीजें यूज कर लेंगे। तो ये भी टॉपिक है जो बहुत एक इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, और जिन लोगों को ये चीजें आती हैं उनके लिए भी बेस्ट है, जिनको नहीं भी आती उन लोगों के ऑल बेस्ट है। तो ये चीजें आप देखते रहिए। इसी तरह ट्रेनिंग पार्ट 2 में देखिए गाइस, हमारे पास नाम है क्लियरली मेंशन हो चुके हैं। नेहा है मिडिल नेम है, फिर लास्ट नेम है सबके। तो नेहा शाह हो गया, अमित सिंह नेगी हो गया, सचिन खुशवा हो गया एंड अंकित कुमार नेगी हो गया। मेरे सवाल गाइस ये है, जिसका भी लास्ट नेम नेगी आ रहा है उसके सारे नाम जुड़ जाएं, जिसके भी लास्ट नेम नेगी आ रहा है। राइट, तो बेसिकली नाम जो जुड़ के आएगा वो आएगा ओनली अमित सिंह नेगी का, क्योंकि इसके नाम में नेगी है लास्ट में, एंड अंकित कुमार नेगी का, यही होगा। राइट, और ये मेरे कुछ इनमें से मेरे कुछ स्टूडेंट भी रह चुके हैं। राइट, सो गाइज आपको क्या करना होगा,
लॉजिक लगाना है जोड़ने के लिए, आपको पता है, मैं जानता हूं आपको पता होगा, कॉन्केटनेट होगा, राइट। बट कॉन्केटनेट तब यूज करेंगे जब वो नेगी होना चाहिए। तो लॉजिक बड़ा क्लियरली समझ में आ जाएगा। आप लिखेंगे इफ क्या करेंगे, हमने ये कहा यानी कि ये लास्ट नेम, अगर ये लास्ट नेम क्या हो गया, नेगी हो गया, मीन्स ये है कि ये जो लॉजिक है, अगर ये लॉजिक ये लास्ट वाला नेम अगर नेगी है तो क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे, कॉन्ग्रेट करेंगे। क्या कॉन्ग्रेट करेंगे, तीनों नाम, दिस वन स्पेस दिस वन स्पेस दिस वन। बड़ा क्लियरली समझ में आ गया। यानी कि हमने ये कहा कि ये वाला सेल अगर नेगी है, देखिए नेगी हो भी सकता है, नेगी नहीं भी हो सकता है। अगर ये है, अगर इस वाले सेल में नेगी लिखा है तो कॉन्ग्रेट कर दिया जाए तीनों नाम, फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट नेम को, और अगर वो नहीं है तो वहां पे ब्लैंक कर दिया जाए या कुछ और लिख दिया जाए। मैंने अभी सिर्फ ब्लैंक कर दिया, दैट्स इट। कंट्रोल डी जब आप करेंगे गाइस, आपके तीनों नाम आ चुके हैं। और ये फॉर्मूला जो है बेसिकली जब हम लोग डायनेमिक बनाते हैं, अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट हो तो वहां पे भी आप इन तरीके का सा यूज कर सकते हैं, राइट। इसीलिए हम लोगों को डायनेमिक बनाना पड़ेगा, ताकि इन केस फ्यूचर में कोई नाम अपडेट होता है, सपोज एक नाम लिख लेते हैं यहाँ पे करण सिंह नेगी, राइट। इस तरह से हमने एक नाम लिख दिया, देखिए डायन, आपका ये चीज समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये जो टॉपिक है बहुत यूनिक था। ट्रेनिंग 1 में हमने ये सीखा कि आपको अगर वीक निकालना है, एंड ट्रेनिंग 2 में हमने ये सीखा कि अगर ये नेगी नाम है तो तीनों नाम जुड़ जाएं। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप प्लीज हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच गाइज।